नमस्ते मित्रों, आपके लिए लेकर आए हैं सबसे जो अभी जो नया चल रहा है मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम जो अभी आया है। कोप जो चल रहा था कोप 27 रिसेंटली जहां सबमिट हुई थी वहां पे कोप 27 चला था। उस 27 ने एक उद्देश्य निकाला, उसमें ये था मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम। चर्चा में इसलिए है ये, आपको बताते हैं मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम क्या है। मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम अभी चर्चा में इसलिए है, ये जो प्रोग्राम है ये जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, क्या है, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आया है। उस सिस्टम में उन्होंने बताया जो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 27 कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो हुआ है वो आपका कोप 27 कब हुआ, तो मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम कोप 27 के अंदर आया, जो शेर इल शेख के अंदर। कब, शेर इल शेख कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो है वो शेर इल शेख मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ, मिस्र में। मिस्र में इजिप्ट के अंदर हुआ था। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बेस्ड एक प्रोग्राम लाया। उन्होंने बोला आज के टाइम में क्या है, मीथेन गैस का सबसे ज़्यादा सर्वाइव हो रहा है। मीथेन गैस जो है वातावरण में जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रही है, तो उसको बढ़ा रही है तो उसके लिए वो जो अपना यूनाइटेड नेशन, कौन सा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज वातावरण जलवायु परिवर्तन के लिए एक बैठक हुई। उस बैठक को अपन ने क्या दिया, कॉन्फ्रेंस 27, जो आपका कहां पे हुआ, शेर इल शेख मिस्र के अंदर हुआ। किसके अंडर हुआ, तो UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर हुआ। उसमें यह बताया गया जो मीथेन गैस जो है उस मीथेन गैस के लिए सैटेलाइट बेस्ड प्रोग्राम है, फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड प्रोग्राम है। उसमें यह देखा जाएगा जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो है मीथेन गैस जहां जहां से उत्सर्जित हो रही है उस मीथेन गैस का सैटेलाइट के थ्रू निरीक्षण करना, यानी जहां से मीथेन गैस उत्सर्जन हो रही है सैटेलाइट के थ्रू उस मीथेन गैस को देखना, प्रॉपर तरीके से देखना, और उसके ऊपर एक तरीके से उसके ऊपर क्या लगाना, अंकुश लगाना कि मीथेन गैस का उत्सर्जन कम से कम हो। इसका उद्देश्य क्या था, तो मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम के अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था, एम क्या था, तो एम है इसका, जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस क्या करती है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को बढ़ा देती है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाती है, यानी आने वाले में टाइम के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के अंदर मीथेन का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। तो इसका एक उद्देश्य था 2030 तक, यानी 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को क्या करना, मेंटेन रखना। यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, तो ग्लासगो यानी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुआ था वो आपका ग्लासगो के अंदर हुआ था। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो के अंदर हुआ, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ था। और अभी जो हुआ है इसका ये एम है, तो उन्होंने उस समय एक टेम्परेचर की लिमिट रखी थी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2030 तक क्या करना, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना, और उससे मिनिमम 30% तक क्या करना है, कम करना है। यानी जो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है
उसको क्या करना है, कम करना है, ये इसका उद्देश्य था। और 2050 तक की अगर बात करें तो उनका एक उद्देश्य था 2050 तक कितना करना है, तो 2050 तक मीथेन गैस उत्सर्जन जो था उसको कितना करना है, तो 2 डिग्री 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने टेम्परेचर को क्या रखना है, मेंटेन रखना, ये इसका उद्देश्य था। जितने भी सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कमेटी में जो देश थे, उन सब देश ने इकट्ठे होकर एक फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम बनाया। उस सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम में जो था उसका एक उद्देश्य रखा, उद्देश्य ये था 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस वक्त कम से कम 30%, कितने परसेंट, कम से कम 30% तक क्या करना, जो एनवायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना, ये था उसका उद्देश्य। हालांकि जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस के बारे में इससे पहले जानना जरूरी है, तो अपन जान लेते हैं मीथेन गैस क्या है। आपने देखा अभी तक मीथेन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम समझ में आ गया, कब कहां पे हुआ, तो COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पे हुआ, शेख इजिप्ट मिस्र के अंदर हुआ। कब हुआ, तो ये आपका 6 नवंबर 2022 के अंदर हुआ, 6 से 18 नवंबर तक हुआ। जो पहले COP 26 था, जो COP 26 था वो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको देखने को मिला, वहां पे हुआ था। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। उन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम रहेगा। एनवायरमेंट के अंदर जो मीथेन गैस है, उस मीथेन गैस से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 गुना शक्तिशाली होती है एनवायरमेंट में गर्मी पैदा करने के लिए। तो उस गर्मी पैदा को देखते हुए सभी देशों ने एक बैठक की, और बैठक कहाँ हुई, तो शेख के अंदर, कहाँ पे, तो मिस्र में हुई थी। तो उस बैठक को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब जो है मीथेन गैस से एनवायरमेंट के अंदर यानी वातावरण के अंदर बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यानी ये CO2, अगर मीथेन गैस की बात करें तो मीथेन गैस आपके CO2 से भी कितनी है, तो CO2 से 30% यानी 80% यानी 80% ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकती है। और मीथेन गैस की अगर बात करें तो मीथेन गैस के अगर सूत्र की बात करें क्या होता है, तो सूत्र जो होता है एकल होता है CH4। अगर इसके सूत्र की बात करें तो मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4, यानी एक कार्बन का अणु जो होता है वो 4 कार्बन हाइड्रोजन के अणु के साथ अटैच रहता है। कितने हाइड्रोजन के अणु के साथ, 4 हाइड्रोजन अणु के साथ एकल बंध में जुड़ा रहता है। इसको अपन बोलते हैं मीथेन गैस। इसके बाद जो होता है इसका गलनांक देखते हैं अपन। गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका -162 डिग्री सेंटीग्रेड, -162 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और इसका क्वथनांक अगर देखते हैं, क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो होता है आपका 162 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आपका जो गलनांक रहेगा यानी मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका 182 डिग्री -182 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये मीथेन गैस का गलनांक और क्वथनांक होता है। यानी मीथेन गैस कितने हाइड्रोजन का अणुओं से मिलकर बना होता है, तो मीथेन गैस 4 हाइड्रोजन अणुओं से साथ मिला होता है। इसके साथ ही ये किस प्रकार की गैस होती है, तो रंगहीन होती है। यानी मीथेन गैस का कोई भी रंग नहीं होता है, गंधहीन होती है, इसकी कोई गंध भी नहीं होती है, और ज्वलनशील होती है, यानी अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। किस प्रकार की गैस होती है, तो अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है और उष्मा पैदा करती है। ज्वलनशील गैस देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या पता चला, मीथेन क्या है, तो मीथेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 गुना अधिक क्या कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर सकती है। रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। इसका जो सूत्र है एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के अणु जुड़े रहते हैं। गलनांक जो इसका है -182 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 162 सेंटीग्रेड इसका रहता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये नॉर्मली अपन ने देखा। अब जो मीथेन गैस का एनवायरमेंट के अंदर क्या रोल है, तो वातावरण के अंदर क्या रोल है, तो मीथेन गैस क्या करती है, अभी जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस ज्वलनशील होने के कारण इसको क्या है, ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है तो कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, पहले क्या होता था, मीथेन गैस को सिर्फ घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी मीथेन गैस को
अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक जो कारें या अपन जो गैस से रिलेटेड कारें चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, उन सभी में क्या कर रहे हैं, मीथेन गैस का उपयोग कर रहे हैं। यानी जितनी भी बसें चल रही है, औद्योगिक इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा, औद्योगिक इंडस्ट्री में अपन मीथेन गैस का उपयोग करके वहाँ पे फ्यूल वगैरह जनरेट कराते हैं या फिर आग लगाते हैं, आग के थ्रू कुछ काम करते हैं, उन सब में क्या हुआ, उन्होंने मीथेन गैस का उपयोग करना स्टार्ट किया। इन सभी को देखते हुए मीथेन गैस से ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी ये गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इसका रोल रहता है। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अंदर वातावरणीय में तापमान को बढ़ाते जा रही है। तो इसको देखते हुए क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समयों के अंदर क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट बहुत अधिक हो जाएगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे देश अगर मिलके अगर इस तरीके की सारी अंकुश लगा के जितना गैस अपने को मीथेन का उपयोग करना उतना अगर करे तो भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। यानी 1.5 तो आप छोड़ो, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मीथेन गैस से आने वाले टाइम में वातावरण पे अगर अभी अंकुश लगता है तो इससे टेम्परेचर कम देखने को मिल सकता है। तो ये कैसा है, तो मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है, तो ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। आपको अभी बताया मैंने कैसा सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, जो ये शो करता है कि मीथेन गैस को अगर कहीं पे भी इसका उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, वहां पे अपने को पता करना है कि वहां पे कहाँ इसका एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किस से जनरेट होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। एंड इसका अगर बात करें, सबसे पहले लैंडफिल, यानी जो मिट्टी के अंदर जितने भी जीवाणु, विषाणु या फिर जो कूड़ा कचरा होता है, वो सभी कूड़ा कचरा जो मेल्ट होके सड़ गल के अगर उसकी बात करें तो वो एक गैस उत्सर्जित करता है। तो वो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, तो मीथेन गैस उत्सर्जित करता है। और मीथेन गैस में कितना % उसका हिस्सा है, तो 17%। कितना % हिस्सा है उसका, 17% हिस्सा कहाँ से होता है, तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो रोडों या पेड़ पत्तियों से हुए, जंगलों के अंदर से हुए, उन सड़े गले पदार्थों से ये 17% क्या करता है, मीथेन गैस प्रिपेयर करता है। नेचुरल और पेट्रोलियम गैस के द्वारा सिस्टम जो होता है, जितने भी नेचुरल गैस या पेट्रोलियम सिस्टम है या इंडस्ट्रीज है, उन एरियाज के अंदर अपन देखेंगे तो उससे क्या करता है, 28% क्रिएट होती है। यानी 100% मीथेन में से 17% तो कहाँ से, लैंडफिल से हुई, और 28% कहाँ से हुई, तो 28% जो है वो कहाँ से हुई, लैंडफिल एंड पेट्रोलियम सिस्टम के द्वारा, सॉरी नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम सिस्टम के द्वारा 20% वहां पे फील हुई। एंटेरिक फर्मेंटेशन का 28%। एंटेरिक फर्मेंटेशन क्या होता है, तो एंटेरिक फर्मेंटेशन जिसको अपन बोलते हैं दीमक क्या होती है, जो कुछ विषाणु होते हैं, दीमक जो होती है ना, दीमक कहते हैं, दीमक नहीं लगनी चाहिए, वरना दीमक क्या खोज करती है, तो दीमक की अगर बात करें ना, दीमक का भी रोल होता है मीथेन गैस के अंदर। और दीमक 28%, कितने %, 28% तक क्या कर सकती है, मीथेन गैस का उत्सर्जन। यानी मीथेन गैस जितनी भी वातावरण के अंदर है, उसका 28% हिस्सा जो बनाने का काम करती है, वो कौन सी करती है, आपकी दीमक। और दीमक जिंदगी में नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए अपन बोलते हैं। तो दीमक जो है, तो दीमक का जरूर ध्यान रखें। दीमक जो है एंटेरिक फर्मेंटेशन में, यानी दीमक के द्वारा कितनी होती है, तो 28%। जिंदगी में भी अगर दीमक लग गई तो दीमक हमेशा मीथेन गैस का उत्सर्जन करेगी। उसके बाद अगर कोल माइनिंग की बात करें, जो कोल माइनिंग कंपनीज है या कोल माइनिंग फैक्ट्रीज है, वहां से कितने % होता है, तो 8%। कितने % होता है, 8%। यानी 8% मीथेन क्या वहां से फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा मैन्योर मैनेजमेंट में क्या है, जैसे आपने देखा कुछ भी कचरा वगैरह आपने इकट्ठा किया या कुछ का सड़े गले खाने वगैरह इकट्ठे किए, तो उसमें भी अगर देखें तो वो भी कितना है, 10%। कितना है, 10% वो भी क्या करता है, रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, मीथेन गैस बनती कैसे, अभी आपने देखा इन सब से बनती है। तो इन सब पे अंकुश लाना, अदर जो है 9%, यानी इन सब पे अगर अंकुश लाते हैं तो मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम में हमारी पूरी की पूरी भागीदारी रहेगी। मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम यानी अपने को लैंडफिल, यानी जितने भी अपन देखते हैं, अपन धरती के अंदर कूड़े कचरे वगैरह को मैनेजमेंट सही से करेंगे तब 17% इसमें से बचा पाएंगे। गैस का उपयोग नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम सिस्टम को कम करेंगे तो 28% इसमें से कम कर सकते हैं। दीमक जो है, दीमक का ध्यान रखेंगे, दीमक के द्वारा जितने भी दीमक लगती है उसको कम, दीमक को अगर एनवायरनमेंट से कम करेंगे तो 80% उसमें से कम हो सकता है। तो ये थोड़ा पॉसिबिलिटी में कम आता है। इसलिए क्या है कि जो मीथेन है, मीथेन किस 100% जो इसका रोल होता है वो बनने का रोल अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन,
नेक्स्ट बात करते हैं जो अपनी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर गैसेज हैं, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर गैसेज जो है वो गैसेज क्या क्या है, यानी CO2 कितनी, CO2 जो होती है वो 60%, कितनी परसेंट, यानी CO2 60% ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जो फॉसिल और फ्यूल इंडस्ट्रियल एरियल प्रोसेस, यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया से कितने प्रतिशत, यानी बस 65%, 65% जो रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ग्रीन हाउस के अंदर इफेक्ट करती है। यानी ग्रीन हाउस गैस के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर बात करें फॉरेस्ट वगैरह की बात करें जो जंगलों में या उनसे पैदा होती है तो वो 11%, यानी 11 + 65 कितने हुए, 76%, यानी 76% ग्रीन हाउस। ये क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज। अगर बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट में तो 75% तो जो गैसेज इंडस्ट्री से निकलता है वहां से, और 11% की अगर बात करें तो 11% कहां से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पेड़ों वगैरह से, तो वो 11%। उसके अलावा मीथेन का कितना रोल है ग्रीन हाउस के अंदर, तो 16%, कितना परसेंट, 16% किसका, मीथेन का, यानी मीथेन 16% जो है वो ग्रीन हाउस की एक छोटी सी गैस है। लेकिन अगर बात करें यहां पर टेम्परेचर की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे 80 गुना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा सकती है कौन सी गैस, तो मीथेन गैस जो है वो कार्बन से 80 गुना, यानी 18% अधिक टेम्परेचर को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। दूसरी बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो आपकी होती है 6%, यानी नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 6%। उसके अलावा ओजोन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जितनी भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या मीथेन गैस कितने परसेंट है, तो 16%। लेकिन ये अगर टेम्परेचर की बात करें एनवायरमेंट के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कितनी है, तो CO2 से भी 80 गुना ज्यादा है। कितनी है, CO2 से भी 80 गुना ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात करते हैं तो ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे बड़ी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे अत्यधिक उपयोग में आने वाली गैस या टेम्परेचर एनवायरमेंट में रोल कौन करती है, तो वो आपकी कौन सी है, मीथेन गैस, जो कितने परसेंट अदा करती है, तो 16%। इसी को देखते हुए एक अभी जो COP70 हुआ, COP27 जो हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो हुआ, उसके अंदर यही बोला गया, शेर इल शेख मिस्र के अंदर हुआ, तो उसमें यही हुआ कि भी जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के अंदर मीथेन को क्यों रोकना जरूरी है। अब समझ में आया, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मीथेन बढ़ने लग गई तो वो 80% टेम्परेचर, यानी उस CO2 से भी 80% ज्यादा है। सोच लो कहां तक हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉपिक जो था ये आपको बताया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपके सामने है। यहाँ पे 79% है, अप्रोक्स 75-76 के आसपास होता है। ठीक है, मेथेन जो है वो 11% है, नाइट्रस ऑक्साइड 7% दी हुई है। ये यूनाइटेड स्टेट ग्रीन हाउस एमिशन जो दिया था 2020 के अंदर, उसको रिलेटेड बताता है। तो आपको देख लिया कितना है मीथेन, 11%। यानी मीथेन गैस को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो इसलिए जो COP27 है, COP27 जो फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो मीथेन गैस को क्या करेगा, कंट्रोल करवाएगा। यानी मार्च सभी को याद रहना चाहिए, यानी मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम, मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम। मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम क्या है, तो कहां पे हुआ, तो मिस्र के अंदर। कहां पे हुआ, मिस्र में हुआ। कब हुआ, तो 6 से 18 नवंबर 2022। ठीक है, इसमें अगर इंडिया का रोल है, बिल्कुल इंडिया को 197 के आसपास कंट्रीज थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, फर्स्ट बेस्ड सिस्टम जो किसको करेगा, मीथेन का उत्सर्जन। यानी जितने भी अब फैक्ट्रीज वगैरह कहीं पे भी मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, जहां ज्यादा हो रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पे क्या किया, मार्स जो अभी फॉर्मूला आया है, उन्होंने एक नियम बनाया है। उस नियम के अंतर्गत ये बोला गया कि 1.5 ग्लास को 27 में उसने टेम्परेचर का तापमान माना था,
उससे क्या करना है 30% तक 30% तक टेम्परेचर को क्या करना, ग्लोबल वार्मिंग में कम करवाना है। तो कैसा लगा मीथेन, कमेंट में जरूर बताएं। मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम।